अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुफीद और आप देख रहे हैं मुफीद न्यूज़ उर्दू। बजट की तकरीर सुनकर अगर आपका संडे बेलुत्फ हो गया हो या आप मंडे जैसी थकान महसूस कर रहे हो तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि इतवार के रोज शेयर बाजार में नुकसान नहीं होता, मगर आज ये कायदा भी टूट गया। सेंसेक्स तकरीबन 1000 पॉइंट्स तक गिर गया और 8 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। आज के बजट को बेहतर साबित करने के लिए टीवी स्क्रीन्स पर मौजूद चमचानुमा माशी एक्सपर्ट्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जबरदस्ती अल्फाज तराशे गए, बेजान दलाइल पेश किए गए, मगर इतनी कोशिशों के बावजूद भी बजट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आ सकी जो वाकई काबिल जिक्र होती। इस मर्तबा बजट में कर्तव्य पर खास जोर दिया गया और 3 किस्म के कर्तव्य गिनवाए गए। ये वही पुराने जुमले हैं जो हर बजट और हर इंतखाबी तकरीर में दोहराए जाते रहे हैं, बस इस दफा उन्हें एक नया लिबास पहना दिया गया। विजन, दृष्टि और दूरदृष्टि के नाम पर बजट को एक तवील और खिंचती हुई तकरीर में तब्दील कर दिया गया। दरअसल ये रवैयत काफी अरसे से चली आ रही है। कभी आत्मनिर्भर भारत, कभी अमृत भारत, कभी विकसित भारत। हर दौर में एक नया भारत पेश किया गया और अब अचानक कर्तव्य याद आ गया। बजट को अपार मौकात का राजमार्ग करार दिया गया। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है, जो मुस्तकबिल के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का दावा करता है और 2047 के विकसित भारत की बुनियाद रखने का ऐलान करता है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने एक तवील बयान दिया। किस शोबे में क्या विजन है, किस फील्ड में कौन सा ख्वाब देखा जा रहा है। सी प्लेन, वाटरवेज, टेक्सटाइल पार्क्स, खादी, ये सब सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे ये ऐलान पहले भी किए जा चुके हों। याद दिलाया गया कि गुजरात के इंतखाबात के दौरान सी प्लेन लॉन्च किया गया था, मगर 2021 के बाद वो स्कीम बंद हो गई। आज वही नाकाम मंसूबा फिर से बजट के पन्नों में लौटा दिया गया, टूरिज्म और कनेक्टिविटी के नाम पर। इसी तरह पीएम इंटर्नशिप स्कीम का शोर भी मचाया गया था, मगर हकीकत यह है कि इस स्कीम के बजट में 95% तक की कटौती कर दी गई। लाखों ऑफर्स के बावजूद सिर्फ चंद हजार तलबा ने ही इंटर्नशिप कबूल की और उनमें से भी कई ने बीच राह छोड़ दी। ये तस्वीर है उन योजनाओं की जो नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने का दावा करती हैं। इंश्योरेंस शोबे को भी उम्मीद थी कि टैक्स छूट की हद बढ़ाई जाएगी, मगर वहां भी मायूसी का सामना करना पड़ा। फिर भी ये हकीकत अपनी जगह बरकरार है कि बीमा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीमारी या किसी हादसे के वक्त फौरन पैसों का बंदोबस्त करना आसान नहीं होता। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की अहमियत पर जोर दिया गया, मगर असल सवाल ये है कि जब आम शहरी की आमदनी पर बोझ बढ़ता जा रहा हो तो वो माली प्लानिंग कैसे करे। अमृत सरोवर, स्मार्ट सिटी और अब सिटी इकोनॉमिक जोन सिर्फ लेबल्स तब्दील किए जा रहे हैं। शहरों की बुनियादी हालत में कोई नुमाया बेहतरी नजर नहीं आती, मगर नई इस्तिलाहात के जरिए ख्वाबों का सिलसिला बरकरार रखा गया है। ये बजट ज्यादातर 1/15 तबके के लिए महसूस होता है, जबकि किसान, गरीब और देहात में रहने वाला शहरी इससे दूर खड़ा दिखाई देता है। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी बड़ी बड़ी बातें की गईं, मगर मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का नाम तक जबान पर नहीं आया, जैसे हुकूमत खुद तस्लीम कर चुकी हो कि ये सिर्फ नारे ही थे। सीएजी की रिपोर्ट्स में इन स्कीम्स की नाकामी और बदइंतजामी को पहले ही बेनकाब कर दिया है। माशी डेटा ये बताता है कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा मुसलसल कम होता चला गया, जबकि चाइना इस शोबे में काफी आगे निकल चुका है। I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs and such others. मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है और
खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं। I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, लिफ्ट्स और वाटरवेज हर जगह एक नया ख्वाब फरोख्त किया जा रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब चाइना एक साल में 50 लाख कंटेनर्स तैयार करता है और भारत चंद हजार से आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो सिर्फ 10,000 करोड़ के ऐलान से क्या वाकई कोई इनकलाब आ सकता है? Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa. This financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-youth, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education funds, education subsidy declined, social security subsidy declined, fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. Now, you will see within this time, the market falls sharply. Sensex down above over 1,100 points. Nifty 50 has been below 25,000. So you can realize they have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They're taking away our money and saying big talk. ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत उस रेलगाड़ी के पीछे भाग रही है जो कब की प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। सोशल मीडिया, एवीजीसी, गेमिंग और एनिमेशन के लैब्स का भी ऐलान किया गया, मगर जिस मुआशरे में वीडियो बनाना भी खतरा बन जाए, जहां एफआईआर और धमकियां आम बात हों, वहां क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का परवान चढ़ना मुश्किल नजर आता है। यूट्यूब और रील्स को रोजगार का जरिया कह देना आसान है, मगर सियासत ने इन प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है, किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। सर, लेकिन जब तक बजट का ये भाषण निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही थी, लगातार मेज थपथपाते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे थे। अच्छा, अपनी पीठ कौन नहीं चाहता है? अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया, सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो मुनाफे में है, हजारों करोड़ के मुनाफे में है। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो, किसके लिए बजट बना रहे हो? विकसित भारत। मजमूई तौर पर यह बजट लफ्जों का जाल और ख्वाबों का बाजार महसूस होता है, जो जमीनी हकीकत से काफी दूर है। महंगाई, घरेलू मुश्किलात, रोजगार और किसान के मसाइल पर कोई वाज़े और काबिल अमल रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये बजट आवाम के जहन को सिर्फ तसल्ली और ख्वाब फराहम करने के लिए तरतीब दिया गया है, ताकि सवालात कम और तसल्ली ज्यादा रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन। ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए मुफीद न्यूज़ उर्दू को फॉलो करें।